पितृपक्ष में ना करे ये काम। पितृपक्ष में किया गया हर कर्म केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शांति और हमारे जीवन के संतुलन के लिए होता है। लेकिन जब उस कर्म में अपमान या अहंकार घुल जाए तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। आज की इस रहस्यमय कहानी में हम जानेंगे वो 3 काम जिन्हें पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष स्टोरी जंक्शन में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामस्वरूप नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो एक साधारण किसान था, लेकिन स्वभाव से घमंडी और लापरवाह है। जब पितृपक्ष आया तो उसने सोचा, ये सब बस दिखावे की बातें हैं, मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही करूँगा। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। श्राद्ध भोज के दिन गांव के ब्राह्मण और गरीब उसके घर आए, लेकिन रामस्वरूप ने उन्हें ठीक से भोजन न देकर अपमानित कर दिया। किसी को आधा खाना मिला, किसी को बासी रोटी, और सब दुखी होकर वापस लौट गए। रात होते ही उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पशु बच्चे चिल्लाने लगे, दीपक अपने आप बुझ गए और पूरा घर डर से कांप उठा। ये पितरों का संकेत था कि हमारे नाम पर गरीब का अपमान मत करो। और अगले दिन उसने दान दिया, लेकिन फिर भी उसका मन अहंकार और दिखावे से भरा था। उसने कहा, देखो मैंने कितना बड़ा श्राद्ध किया है। उसी रात उसे एक भयानक सपना आया। सपने में उसके पूर्वज खड़े थे और कह रहे थे कि सिर्फ कर्म कांड नहीं, सच्चाई और श्रद्धा भी जरूरी होती है। रामस्वरूप की नींद टूटी तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी गलती यहीं खत्म नहीं हुई। पितृपक्ष के बीच में ही उसने शराब पी और झगड़ा किया। उसी रात अचानक उसके घर में आग जैसी घटना होते होते बची। पूरा परिवार भयभीत हो गया। अब उसे समझ आया कि उसकी लापरवाही ही पितरों का अपमान थी। रामस्वरूप ने अपनी गलती मानी और अगले साल पितृपक्ष आने पर उसने पूरी श्रद्धा और पवित्रता से श्राद्ध किया। उसने गरीबों और ब्राह्मणों को सम्मान से भोजन कराया, सच्चे मन से दान दिया और संयम से दिन बिताए। नतीजा, उसके घर में सुख शांति लौट आई। गांव के लोग भी उसकी गलती से सीखने लगे। तो दोस्तों, पितृपक्ष में ये 3 काम भूलकर भी ना करें। पहला, श्राद्ध भोज में अपमान। दूसरा, झूठ और पाखंड। और तीसरा, अपवित्रता और नशा, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद ही जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और कमेंट में लिखें जय पितरों की। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।